एक कहावत तो सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पर यहाँ पर तो कोतवाल ने ही मीडिया कर्मी को रोका कवरेज करने से, वो खुलासा करने से जो कहीं ना कहीं पुलिस छुपाना चाहती है। और पुलिस चाहे तो हर जुर्म को खत्म कर सकती है, पर कहीं ना कहीं कमियां अब भी हैं, अभी भी चूक होती है। हम सारे विभाग के पुलिस अधिकारियों कर्मियों को तो नहीं कहेंगे, पर कुछ एक को जरूर सवालिया निशान खड़ा होता है जो इस तरह की लापरवाही करते हैं। एक तरफ वाइन स्मगलिंग पर लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस शिकंजा कसे हुए है और साथ ही साथ वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस अधिकारियों के नाक तले ये वाइन स्मगलिंग यानी पशु तस्करी का काम सरेआम हो रहा है। ये खबर जो है 2 दिन पहले की है, जब एक ट्रक जो है झज्जर कोटली में नीचे गहरी खाई में गिर पड़ता है और वो मवेशियों से खचाखच भरा होता है। लगभग 20 बेजुबान मवेशी जो उनकी जान चली जाती है। क्या कसूर था उन मवेशियों का? क्या कौन भरपाई कर पाएगा? और क्या कहेंगे कि कौन है इन सब का जिम्मेदार? कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। यानी कि वो अगर ट्रक था साबा से होते हुए झज्जर कोटली तक पहुंचा, कई नाकों को क्रॉस करके पहुंचा, क्या किसी ने चेकिंग की? क्या किसी पुलिस ने या ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोका? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ तो आप वाइन स्मगलिंग पर शिकंजा कस रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह की लापरवाही बरतने का क्या मतलब है? पूरी खबर आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि अपनी नालायकी को छुपाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने रोका हमारे एक सहयोगी को वीडियो बनाने से कि कहीं खुल ना जाए पोल, क्योंकि अगर पोल खुल रही है तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि ये खुलासा होगा कि पुलिस की नाक तले किस तरह से मवेशी तस्करी की सरेआम हो रही है। बताना चाहेंगे आपको कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये आपने कहावत सुनी होगी। आज वही कहावत उल्टा यानी कि कोतवाल मीडिया कर्मी को कहे कि भाई तू तो हमारा भाई है, मत वीडियो बना। बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरह से दरअसल मामला झज्जर कोटली का है, जहां पर मवेशी तस्करी के दौरान एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा और उस दौरान ट्रक में खचाखच और बेरहमी से बांधे गए बेजुबानों की जानवरों की मौत हो गई। और उसी के चलते बताना चाहेंगे कि बारिश के दौरान एक पत्रकार थे हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे और उन्हें कवरेज करने लगे, पर पुलिस ने वीडियो बनाने से रोक दिया गया। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपनी करतूत पर लिपापोती करने के लिए उद्देश्य से वीडियो मत बनाइए, साहब नाराज होंगे, यानी ये उन्होंने कहा कि आप वीडियो मत बनाइए, हमारे साहब नाराज होंगे। बना के उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हमारा जो काम है हमारे सहयोगियों का वो करते हैं, वो करते रहेंगे। अगर मीडिया कर्मी किसी के दबाव में आ जाएंगे या सच नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि वो सच कभी भी दुनिया के सामने या पुलिस के आला अधिकारियों के या जनता के सामने आएगा। साहब तो नाराज होंगे ही, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है, जो कि दर्जनों नाके पर पार करके आखिर पशुओं से भरा हुआ ट्रक यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्या हर नाके पर पुलिसकर्मी आराम से सो रहे थे? शायद ये पहला मामला नहीं है, ऐसे हर रोज होते हैं। और ये यदि ये ट्रक पुलिस की नाक के नीचे से यानी और साथ ही साथ अगर वो उस खाई में नहीं गिरता तो ये ट्रक न जाने और कितने दर्जनों नाकों को क्रॉस करके कश्मीर या किसी अन्य दूर दराज इलाके में इन बेजुबान मवेशियों को पहुंचा देते। वहां पर मौजूद सरपंच और स्थानीय लोगों ने इस मामले में पुलिस की मिली भगत बताई है। लोगों का कहना है कि किसी पुलिस की मिली भगत के बिना कोई भी परिंदा भी कोई नाका पार नहीं कर सकता। लोगों का रोष भी पुलिस और तस्करों के खिलाफ खास दिख रहा था। पुलिस फिर से सख्त कार्रवाई से कि अपने खोखले दावे के गीत गुनगुना रही है, लेकिन सवाल ये कि अगर पुलिस सख्त है तो हर रोज आखिर दर्जनों गाड़ियां पशुओं से भरकर आखिर जम्मू में कैसे पहुंच जाती है? बताया जा रहा है कि पशुओं से भरी जो गाड़ी नीचे गिरी थी, उस गाड़ी के आगे का बोलेरो गाड़ी एस्कॉर्ट का काम कर रही थी और साथ ही साथ यानी और इस ट्रक के आगे चल रही थी कि कहीं कोई खतरा हो तो ट्रक को पहले से ही रुकवा दिया जाए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रोष जताया कि कुछ रिश्वतखोर पुलिस अधिकारियों की वजह से ईमानदार पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ये साफ तौर पर घटना है कि जिस तरह से आपने देखा, यानी कि एक ट्रक जो कि झज्जर कोटली में गहरी खाई में गिरता और जिसमें कई बेजुबान मवेशी होते, ये भी बताया जा रहा था कि ट्रक ड्राइवर की भी इसमें जान चली गई है, एक व्यक्ति की, और ये भी बताया जा रहा था कि मवेशियों की भी जान चली गई। और अगर वो ट्रक खाई में ना गिरता शायद इसका खुलासा ना होता। और हमारे सहयोगी जो पत्रकार है स्टेट समाचार के, जरूर उनका नाम लेना चाहेंगे, उन्हें बड़ी बहादुरी से वहां पर पहुंचे मौके पर और वीडियो बनाने का प्रयास किया, पर एक पुलिस कर्मचारी ये कहते हुए कि वीडियो मत बनाइए, साहब नाराज होंगे।
साहब किस लिए नाराज होंगे कि अगर वो वीडियो बन जाएगा तो कहीं ना कहीं वो पुलिस की पोल खोल देगा कि आखिर इतने नाके पार कर ये ट्रक यहाँ कैसे पहुंचा और ट्रक जाकर गहरी खाई में मिला, तब जाकर ये जानकारी हमारे पत्रकारों तक या आम जनता तक या पुलिस के अधिकारियों तक पहुंची। हो सकता था अगर ये ट्रक ना गिरता तो ये कई और नाके पार कर अपनी जगह पर, जो अपनी डेस्टिनेशन था जहाँ पर पशु पहुंचा रहे थे, घाटी में या कहीं और अन्य स्थान पर, तो बड़ी ही आसानी से पहुंच जाता। और कहीं ना कहीं इस दुर्घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इस दुर्घटना ने एक पर्दाफाश किया है कि अगर पुलिस की नाक तले लगातार बोवाइन स्मगलिंग हो रही है, फिर पुलिस के बड़े बड़े दावे जो है वो खोखले साबित हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक तरफ से आप बोवाइन स्मगलिंग पर शिकंजा कस रहे हैं, आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन आप एक ट्रक पकड़ते हैं और कहते हैं लगातार जो पशु तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगर ऐसा है तो एक ट्रक यानी मवेशियों से बड़ा लैस ट्रक, कई मवेशी बेजुबानों को भरा हुआ था, तो वो कई नाके पार कर झज्जर कोटली तक कैसे पहुंचा, और अगर पहुंचा अगर वो खाई में ना गिरता तो शायद ये खबर हम तक नहीं पहुंचती, वो खबर को हम आप तक नहीं पहुंचाते। तो कहीं ना कहीं जरूर कहेंगे तो कुछ हम सारे पुलिस विभाग को तो नहीं कहेंगे, कुछ पुलिस अधिकारियों की, कुछ पुलिस कर्मचारियों की मिली भगत से उनके नाक तले ये काम हो रहा है, और जिसका आला अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि वो तक जहां से गुजर कर गया है उससे नाके में क्या जो पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, जो तैनात थी, क्या वो गहरी नींद में थे या लापरवाही में थे। ऐसे तो बोवाइन स्मगलिंग की बात करें, कल को कोई ड्रग माफिया ड्रग की बड़ी जो खेप लेकर जा रहा हो उसे भी इसी तरह से लापरवाही से आप भेजेंगे। इवन के जम्मू और कश्मीर हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, पुलिस के जगह जगह पर नाके लगे रहते हैं, हमेशा यानी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी होते हैं। पर क्या लगता है इंतजाम सिर्फ 26 जनवरी 15 अगस्त या अन्य जो कार्यक्रम बड़े होते हैं उन्हीं दिनों होते हैं। हम पूरे विभाग पर तो सवाल नहीं उठा रहे, पर कुछ पर तो जरूर सवाल उठाएंगे कि जिनकी नाक के तले मवेशियों से बड़े ट्रक जो जाते हैं और उसके पुलिस को कानों कान खबर नहीं होती है, ये एक जांच का विषय रहेगा और जांच का विषय होना भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। और कहीं ना कहीं उन चंद लोगों की वजह से पूरे पुलिस विभाग का पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है, सवालिया निशान लग जाता है कि अगर पुलिस चाहे तो इसे जड़ से खत्म कर सकती है, कहीं नालायकी हो तो इसी तरह से जो चीजें हैं सामने आती हैं। पर ये जरूर कहेंगे कि उस घटना में लगभग जो हमें सूत्रों के आधार पर खबर आ रही है 20 मवेशी थी जिनकी जान गई है। एक व्यक्ति की भी कहा गया जो सूत्र बता रहे कि जान गई है, पर इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय पर उन लोगों पर कार्रवाई होगी जिस नाके से वो गाड़ी गुजर कर गई होगी, जिस पुलिसकर्मी की वहां पर ड्यूटी होगी। ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।